हेलो एवरीवन। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने सिलोगिज्म के रूल्स पढ़े थे। अब हम इसी के क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि आपके सारे डाउट अभी क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद हम 9 से 10 क्वेश्चन करेंगे और इस वीडियो के बाद जो आपको मिलेगी वो आपको वीडियो मिलेगी कि लास्ट के 10 डेज किस तरह से यूटिलाइज करना है, क्या करना है, कौन सी चीजों की गलती नहीं करनी, कौन सी चीजों में पैनिक नहीं होना, उस सब के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए ये स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो अपनी क्वेश्चंस को लेके। आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। जिन लोगों को समझ आ गई है या जिन लोगों ने पहले किया वो वीडियो पॉज करें, ट्राई करें, आंसर देखें अपने और फिर चले जाएं आगे। मैं आपको बताऊंगा। और जिन लोगों को नहीं पढ़ा हुआ उनको मैं अभी बेसिक से करवाऊंगा। बिल्कुल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी डायग्राम जिस तरह से हमें गिवन है। सम काउ इज डियर। और जो लोग वीडियो अभी पहले देख रहे हैं लॉग की, उनको मैं बोलूंगा कि पहले वाली वीडियो पहले देख लें, उसके बाद ये देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमने बना दिया। नो डियर इज डॉग हमने बना दिया। और तीसरी कंडीशन में उसने हमें गिवन दिया है कि सम डॉग इज फॉक्स। ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब हम बात करेंगे अपने कंक्लूजन की। यहां पे इसने बोला है सम काउ इज नॉट फॉक्स। मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा लिख देता हूं। नॉट के केस में मैं बार बार लिखूंगा, आपको याद रहे। ऑल बनाए, बन गया तो फॉल्स, यानी कि फॉलो नहीं करेगा। सिंपल इसको याद रखना है। मैंने भी याद ही रखा है। क्या बोला है कि सम काउ इज नॉट फॉक्स। हम क्या करेंगे, ऑल काउ इज फॉक्स बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बोलूं कि मैं सारे काउ को फॉक्स बना सकता हूं, मैं अगर को इस तरह से बनाऊं, और ये नहीं है आपस में, ये बन गया, ऑल काउ इज फॉक्स बन गया हमारा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। आप इसको चेक कर ले बना के। ऑल बनाने की कोशिश करनी है हमें हमेशा। मैंने सेम कंडीशंस बनाई हैं, आप देखें तीनों सेटिस्फाई कर रही है। कोई डियर डॉग नहीं है, सम काउ इज डियर है, और ऑल मैंने खुद बनाया। क्यों? क्योंकि मुझे चेक करना है। सम डॉग इज फॉक्स ये भी है, तो ऑल बन गया। ऑल नॉट के केस में हमने ऑल बनाया, बन गया, तो ये क्या होगा, फॉल्स, यानी कि फॉलो नहीं करेगा। दूसरी चीज, और एक चीज, अगर हमें सिंपल स्टेटमेंट लिखी है नो या नॉट के बिना, उन्हें हम हमेशा बेसिक डायग्राम से ही चेक करेंगे, जो हमारी ये होगी, ना कि हमारी ये वाली डायग्राम से। दूसरी कंडीशन हमें गिवन है सम फॉक्स इज डियर। क्या हमें यहाँ पे कहीं दिख रहा है कि कुछ फॉक्स डियर हैं? कोई इनके बीच में आपस में लिंक है? नहीं है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब कई लोगों को डाउट आएगा कि हमने पहले कंडीशन में ये बनाया, अब अगर हमें कोई बोल रहा है कि हम इसमें ये क्यों नहीं बना रहे या यहाँ क्यों नहीं देख रहे, मैं आपको क्लियर किया कि ये केसेस हम सिर्फ ऑल्टरनेट डायग्राम और ऑल के केसेस हमेशा नो और नॉट के केसेस में बनाएंगे। अगर हमें बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में लिखा है तो उसको हम हमेशा बेसिक डायग्राम से ही चेक करेंगे। अगर यहां पे ट्रू है तो ट्रू, यहां पे फॉल्स है तो फॉल्स। यहां पे हमारे दोनों क्या हो गए, फॉल्स। आंसर हो गया हमारा नन फॉलोस। आई होप आपको ये क्लियर हो। अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। मैंने कोशिश की है कि सारे अलग अलग टॉपिक के मैं क्वेश्चन लेके आऊं जिसमें आपको डाउट कम हो। सारे जितने भी डाउट आए वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। अगर फिर भी आएंगे तो आप कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा। अब यहाँ पे आप क्या करें, पॉज करें, पहले खुद इसकी वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करें। ऑल डार्क इज नाइट, नो डार्क इज डे, यानी कि ये। और तीसरे में बोला इन्होंने सम डे इज टाइम। ठीक है, हमने ये बना दिया। अब यहां पे इन्होंने क्या बोला है, फिर से हम देखेंगे। पहला कंक्लूजन हमें क्या लिखा है कि सम नाइट इज नॉट डे। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ऑल नाइट, क्योंकि नॉट का केस है, ऑल नाइट हमें क्या बनाना है, ऑल नाइट इज डे, ये हमें बनाना है इसी में। अब मैं अगर बात करूं यहां पे डार्क जो है, हमें करना है कि, अब मैं आपको बताता हूं आराम से इसको। फिर से हमने बनाया क्या, ऑल डार्क इज नाइट, और कोई भी जो डार्क है वो
डे नहीं है, लेकिन सारे जो डार्क हैं वो क्या है, नाइट। अगर मैं आपको बोलूं कि क्या ऑल नाइट डे बना सकते हैं हम, वो हम नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि नाइट में ही डार्क भी आएगा, और यहां पे हमें मेंशन है क्या कि नो डार्क इज डे, तो यहां पे हम इसका ऑल का केस नहीं बना सकते। और अगर नॉट के केस में ऑल बन गया तो फॉल्स, और अगर नहीं बना तो ट्रू। ये तो आ गया हमारा रूल। अब इसे आप थोड़ा वर्डिंग इसकी से समझें कि क्या सारी जो कुछ रातें हैं वो डे नहीं होंगी, वो हमारा ठीक है, क्योंकि जो नाइट डार्क है वो डे बन ही नहीं सकती, तो यानी कि ये ट्रू है। इतना क्लियर है? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि सम टाइम इज नॉट डार्क। सम टाइम इज नॉट डार्क, यहां पे अब हम बात करेंगे, ये तो हमारी बेसिक आ गई, ये आ गया हमारा टाइम। इन्होंने टाइम को पूछा है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हमें टाइम को ऑल टाइम इज डार्क ये बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि नॉट का केस है। अब मुझे एक चीज बताओ, इतना टाइम तो हम बना देंगे, लेकिन ये जो टाइम डे है यहां पे, क्या ये डार्क बन सकता है? ये नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि डे डार्क है ही नहीं। तो यानी कि सारा टाइम हम डार्क नहीं बना सकते, यानी कि कुछ टाइम ऐसा होगा जो डार्क नहीं होगा, यानी कि टाइम का ऑल का केस यहां हम नहीं बना पा रहे। और अगर नहीं बना तो ट्रू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फॉलो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, मुझे भी काफी हुई थी, लेकिन आप प्रैक्टिस करते चलें। अभी 10 क्वेश्चन देखें, उसके बाद आप खुद देखना आपको कितने आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। प्रैक्टिस करें इसकी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको पीडीएफ। तीसरा केस हम देखते हैं, ऑल पेन इज कॉपी। ऑल पेन इज कॉपी, यही गिवन है। और नो कॉपी इज रफ। आप ये देख रहे हैं कि हमने यही पढ़े थे पहले रूल्स में भी, और यहां पे आया एक और रफ इज नोट। ये यहां तक मैंने एरो खींच लिया कि आपको पता चले कि जो कॉपी है वो रफ नहीं है, नोट हो सकती है। अब हम बात करते हैं क्या पूछा इसमें। यहां पे ये आ गया हमारा पॉसिबिलिटी का केस पहला, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसमें हमसे पूछ रहा है कि क्या सारे रफ नोट होने की पॉसिबिलिटी है? सारे रफ नोट होने की पॉसिबिलिटी। आप अब क्या करेंगे, आप देखेंगे बेसिक डायग्राम में रफ जो है वो हमारे नोट बन चुके हैं। आप देखेंगे ये तो पॉसिबिलिटी है, आप क्या करेंगे, आंसर ट्रू। लेकिन ये गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी मतलब क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ये ऐसा ही है, ये ऑलरेडी गिवन है, पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पॉसिबिलिटी नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी ऐसा है। तो यानी कि ये जो होगा पॉसिबिलिटी की वजह से फॉल्स हो जाएगा। अगर हमारा क्वेश्चन होता सिर्फ ये ऑल रफ इज नोट, हम बेसिक डायग्राम देखते ये है, तो ये हमारा तब ट्रू हो जाता। लेकिन इसने पॉसिबिलिटी पूछा कि क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, तो इसका ध्यान रखना आप, ये इसलिए फॉल्स होगा। दूसरी बात हम करते हैं, नो पेन इज रफ। हमने क्या कहा था, ऑल्टरनेट डायग्राम नो के केस में क्या करना है, अभी हम नॉट के केस देख रहे हैं। नो के केस में ऑल्टरनेट डायग्राम बनानी है हमें कोशिश करनी है कि हम इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि रफ हो। अब मैं आपको अगर बात करूं, और रफ इज नोट, ये हमने बना दिया। ऑल्टरनेट डायग्राम होता है कि और किस तरह से हम इसे बना सकते हैं। अगर किसी भी तरह से हम नहीं बना पाएंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। अगर नहीं बना पाएंगे तो ट्रू हो जाएगा, अगर बना पाएंगे तो फॉल्स हो जाएगा। अब यहां पे हम बात करें, नो कॉपी इज रफ, ठीक है। इसने पूछा है हमसे नो पेन इज रफ। हम इसको इस तरह से अगर हम बनाए, इसी कंडीशन को, नो पेन इज रफ इन्होंने हमें बोला है। अगर मैं इसको बनाऊं यहां पे, नो पेन इज रफ, यहां पे इन्होंने हमें बोला है ऑल पेन इज कॉपी, यानी कि सारे पेन कॉपी हैं और कोई भी कॉपी रफ नहीं है। इसको बनाने का कोई तरीका नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि आप देखें कि सारे पेन जो हैं वो ऑलरेडी कॉपी हैं,
और इन्होंने पूछा है कि क्या नो पेन इज रफ, और कोई भी कॉपी रफ नहीं है, तो ये ऑल्टरनेट नहीं बन पा रही। और अगर ये नहीं बन पा रही तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर नहीं बन पा रही तो ये क्या होगा, हमेशा ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। मैं रिपीट करता हूं दोबारा, ऑल पेन इज कॉपी हमने बना दिया, नो कॉपी इज रफ ये बना रहे हैं, और रफ इज नोट। यहां तक हमने बेसिक डायग्राम बनाई। नो के केस में हमने क्या कहा था कि नो के केस में हमें ऑल्टरनेट डायग्राम बनानी है, अगर बन गई तो फॉल्स। लेकिन यहाँ पे ऑल्टरनेट डायग्राम हमारी बन ही नहीं पा रही, क्योंकि सारे पेन ऑलरेडी कॉपी हैं। हम ऑल्टरनेट को इसको किसी ऐसे तरीके से बना नहीं सकते कि रफ में पेन ऐड हो जाए। क्यों, क्योंकि पेन तो सारे कॉपी में है, तो ऑल्टरनेट डायग्राम इसकी बन नहीं पा रही। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू। कोई भी पेन रफ नहीं है, क्योंकि सारे पेन कॉपी हैं और कॉपी रफ नहीं है। इतना क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सम रेल इज मेट्रो, ऑल मेट्रो इज बस, और नो बस इज बाइक। इतना क्लियर है। यही डायग्राम बनेगी। आहिस्ता आहिस्ता आप जब बनाएंगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इसको बनाने की। इसमें इतना गिवन है। अब इन्होंने हमसे पूछा है नॉट का केस। सम रेल इज नॉट बाइक। हमने क्या बनाना है, ऑल रेल इज बाइक। नॉट के केस में ऑल बनाओ, बन गया तो फॉल्स। क्या सारी रेल बाइक हो सकती हैं? आप खुद मेरे को बताएं। सारी रेल बाइक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कुछ रेल हमारी बस है, और बस इन्होंने मेंशन किया है कि बाइक नहीं है। तो यानी कि ये जो रेल है ये तो बाइक बन ही नहीं सकती, यानी कि ऑल रेल बाइक नहीं बन सकती। यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा ट्रू। क्योंकि नॉट के केस में, ये मैं बार बार लिख रहा हूं क्योंकि काफी टाइम एग्जाम में यही कंफ्यूज करता है। ऑल बनाओ, बन गया तो फॉल्स। यहां पे ऑल नहीं बना, इसलिए ये ट्रू यानी कि फॉलो करेगा। यहीं पे अगला क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि नो मेट्रो इज बाइक। अब यहां पे ऑल्टरनेट बनाना है। क्यों? क्योंकि नो का केस है तो क्या बनाते हैं हम, ऑल्टरनेट डायग्राम। आप इसकी ऑल्टरनेट डायग्राम बनाने की पहले खुद ट्राई करें, फिर मेरे को बताएं कि आपकी ऑल्टरनेट डायग्राम बन गई। मैं अगर आपको बोलूं ठीक है सम रेल इज मेट्रो, मैंने ये बना दिया। मुझे बनाना मेट्रो को बाइक की तरह कोशिश करनी है कि बना दूं। सम मेट्रो में इस बाइक बनाऊं। अगर मैं चलो ये बना ही देता हूं, यहां पे सम मेट्रो इज बाइक। मुझे ऑल्टरनेट डायग्राम बनानी है, मैंने बना दी। लेकिन जो ये कंडीशन है ऑल मेट्रो इज बस, चलो मैंने ये भी बना दी। लेकिन यहां पे जो कंडीशन है वो यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट करेगी कि नो बस इज बाइक। तो यानी कि इसकी ऑल्टरनेट डायग्राम नहीं बन पा रही। और अगर ऑल्टरनेट डायग्राम नहीं बन पा रही तो वो क्या होगा हमारा, ट्रू। इस केस में आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ 1 and 2 फॉलोस। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जिनको अभी तक समझ आ रहा है वो पॉज करके खुद ट्राई करें, फिर उसके बाद प्ले करें, आंसर चेक करें अपना क्या आ रहा है। सम पॉइंट इज नॉट स्केल। ये आया नए टाइप का क्वेश्चन। अभी तक आपको ये नॉट कंक्लूजन में दिख रहा था, हम इसको बना देते हैं इस तरह से, यानी कि ये वाले सम पॉइंट इज नॉट स्केल। अब आगे हम बात करें, इसमें उन्होंने बोला नो स्केल इज सर्कल और सम सर्कल इज ट्राइएंगल। यही गिवन है। कंक्लूजन में इन्होंने हमें पूछा है कि नो पॉइंट इज सर्कल। मैंने आपको क्या बोला था, नो के केस में क्या बनाना है, ऑल्टरनेट डायग्राम। ठीक है, और कोशिश करना है कि इन्हें आपस में बनाने की। अगर मैं बोलूं कि मैंने इस तरह से बना दिया, नो पॉइंट इज सर्कल इन्होंने बोला, मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट करके इस तरह से बना दिया। बाकी मैं इसको करवा दूंगा, नो पॉइंट इज सम पॉइंट इज स्केल इज नॉट स्केल, यानी कि ठीक है ये वाले स्केल नहीं है। नो स्केल इज सर्कल, यहां से भी ठीक है। और सम सर्कल इज ट्राइंगल। अब आप देखें क्या इसकी ऑल्टरनेट डायग्राम बन गई है, वो बन गई है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स नो के केस में।
सेम इन्होंने बोला है कि नो ट्रायंगल इज पॉइंट। मैं क्या कोशिश करूंगा कि सम ट्रायंगल इज पॉइंट मैं खुद ही बना दूंगा। इसके बाद अब मैं इन तीनों को सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करूंगा। सम पॉइंट इज नॉट स्केल, ठीक है, ये वाले पॉइंट स्केल नहीं है। नो स्केल इज सर्कल, सम सर्कल इज ट्रायंगल, ये आ गया हमारा सम सर्कल इज ट्रायंगल और नो सर्कल इज। आप देखें कि इसकी भी हमारी जो ऑल्टरनेट डायग्राम है वो बन गई है, यानी कि ये डायग्राम हमारी ऑल्टरनेट डायग्राम होगी इसकी। तो ये इसकी भी ऑल्टरनेट डायग्राम बन गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा नन फॉलोस। आप देखें कितनी जल्दी हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें अगर नो के केस में इन्हें कोशिश करनी है कि हम खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट बनाए। अगर बन गई तो ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा कि नो के केस में ऑल्टरनेट बनाए, बन गई तो फॉल्स, ये बन गई तो ये फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम माउस इज लैपटॉप, सम माउस इज लैपटॉप और लैपटॉप इज सोनी, यही गिवन है। अब यहां पे हमें इन्होंने बोला है सम सोनी इज नॉट माउस। मैंने आपको क्या कहा था, नॉट के केस में ऑल बनाने की कोशिश करें, यानी कि मैं बनाऊंगा ऑल सोनी इज माउस। अगर मैं आपसे बात करूं सम माउस इज लैपटॉप, कुछ इस तरह से, यानी कि कुछ माउस लैपटॉप है और ऑल सोनी बनाना है मुझे कि माउस है। तो यही अगर मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं इसको, यहां पे इन्होंने क्या गिवन है, ऑल लैपटॉप इज सोनी और सम माउस इज लैपटॉप। मैंने क्या कहा था, ऑल सोनी इज माउस बनाऊं, मैंने बना दिया। अब अगर आप देखें इसे कंक्लूजन को, स्टेटमेंट को, सम माउस इज लैपटॉप, कुछ माउस ये वाले, क्योंकि ये सारे यही हैं, लैपटॉप है और ऑल लैपटॉप इज सोनी, ये भी बन गया। और नॉट के केस में हमारा ऑल भी बन गया। अगर नॉट के केस में ऑल बन जाए तो वो क्या होता है, फॉल्स। अगली बात करते हैं हम, ऑल लैपटॉप बीइंग सोनी इज पॉसिबिलिटी। ये है हमारे लैपटॉप सारे, यहां पे हमें गिवन है कि ये क्या है, सोनी। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर ये चीज हमें ऑलरेडी गिवन हो बेसिक डायग्राम में और उसकी पॉसिबिलिटी बने तो वो क्या होता है हमारा फॉल्स। ये मैंने जानबूझ के दो क्वेश्चन रखे सेम टाइप के कि आपको कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में। ये हमारा ऑल लैपटॉप इज सोनी, ये तो गिवन था, तो इसमें उन्होंने पॉसिबिलिटी पूछी है, तो ये इसीलिए क्या हो जाएगा फॉल्स, दोनों फॉल्स, और इसका आंसर क्या हो जाएगा नन। कितना क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नो होली इज फेस्टिवल, नो होली इज फेस्टिवल, ठीक है, और सम फेस्टिवल इज कलर, सॉरी मेरे को राइटिंग नहीं समझ आ रही, सम होली इज फेस्टिवल एंड सम फेस्टिवल इज कलर, इस तरह से बना। अब यहां पे क्या गिवन है, सम होली इज नॉट कलर, यानी कि नॉट के केस में फिर से क्या बनना है, मुझे ऑल होली इज कलर बनाना है। क्या सारे होली कलर बन सकते हैं, अगर आपको मैं बताऊं, फिर से हम इसको देखेंगे। सम फेस्टिवल इज कलर बन रहा है, और मैं अगर यहां पे ये लिख दूं कि ऑल होली इज कलरफुल या कलर जो भी गिवन है, अब देखें ये बन गया है। तो नॉट के केस में हमारा ऑल बन चुका है, ऑल होली इज कलरफुल बन गया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। अब अगले में इन्होंने हमसे पूछा है कि सम कलर इज नॉट होली। यहां पे हमें क्या करना है, ऑल कलर इज होली, इसको बनाने की कोशिश करनी है हमें। अब अगर मैं आपको यहां से बोलूं, यहां पे हमें गिवन क्या था बेसिक में, नो होली इज फेस्टिवल। अब मेरे को अगर मैं, चलो मैंने मान लिया कि ऑल कलर इज होली, या फिर इसको इस तरह से बना दूं, यहां पे क्या गिवन है, सम फेस्टिवल इज कलरफुल, बट पहला क्या गिवन था हमें, नो होली इज फेस्टिवल। यहां से जो हमने ये बनाया है वो स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब इसका ऑल नहीं बना पाएंगे, क्यों, क्योंकि होली फेस्टिवल नहीं है
और कुछ कलर ये है, जो ये वाले जो हमारे कलर हैं ये होली बन ही नहीं सकते। तो यानी कि सम कलर इज नॉट होली, ऑल्टरनेट ऑल डायग्राम ऑल नहीं बना, यानी कि ये हमारा ट्रू हो जाएगा। इसका आंसर होगा ओनली सेकेंड फॉलोस। इतना क्लियर है? मैं आपको ये मैथमेटिक इक्वेशंस की तरह ही करवा रहा हूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अपनी नॉलेज साइलॉगिज्म करने के टाइम बिल्कुल बात छोड़ देनी है। अगर वहां पे बोला होगा ऑल पेन आर पेंसिल, वो भी मान लेना है। कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार करते हैं, वो देखते हैं ये हो ही नहीं सकता तो गलत है। ऐसा नहीं है, जो इन्होंने स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, फिर वो जो मर्जी लिखा हो। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सम जॉन इज टॉम, नो टॉम इज सैम, ऑल सैम इज, यहां पे मैं एरो यहां तक ले आया, क्यों? क्योंकि ऑल सम नो टॉम इज सैम, और यहां पे आया एंजल। सम जॉन इज नॉट एंजल, क्या बनाना हमें? ऑल जॉन इज एंजल। अगर मैं अब आपसे बात करूं इसको बनाऊं, ठीक है, मैंने आपको पहले बना दिया ऑल जॉन इज एंजल, मैंने खुद ही बना दिया। अब यहाँ पे क्या बोला? ऑल सैम इज एंजल, मैंने ये भी बना दिया कि जितने भी सैम है वो भी एंजल है, जितने भी जॉन है वो भी एंजल है। नो टॉम इज सैम, हमने ये बना दिया। और सम जॉन इज टॉम। अगर यहां पे अब मैं बात करूं इस केस की, एक सेकेंड दोबारा बनाते हैं इसे। सम जॉन इज टॉम बन गया। यहां पे हमें गिवन था सम जॉन इज नॉट एंजल, यानी कि ऑल जॉन इज एंजल। हमें सारे जॉन को एंजल बनाने की कोशिश करनी है। यहां पे हमें गिवन क्या है कि टॉम जो है वो सैम नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ऑल सैम इज एंजल, ये हमने बना दिया। और ऑल जॉन इज एंजल, हमने ये भी बना दिया। ऑल सैम इज एंजल, हमने ये भी बना दिया। नो टॉम इज सैम, ठीक है। और सम टॉम इज जॉन, मैंने यहां पे कोई जॉन बना दिया, टॉम बना दिया। ये दोनों आपस में नहीं कर रहे लिंक, यानी कि नहीं है। इसकी ऑल के केस में हमारी डायग्राम बन गई है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। ऑल सैम इज एंजल, ये मैंने पहली कंडीशन लेके बना दिया। यहां पे हमें सम नॉट का केस दिया है, तो क्या करना है हमें? जॉन को एंजल बनाना है कि सारे जॉन जितने भी हैं वो एंजल है, हमने बना दिया, बन गया। नो टॉम इज सैम और सम जॉन इज टॉम। पहले हमने क्या किया, कुछ जो जॉन है वो टॉम है और कोई भी सैम नहीं है। हमारा ऑल का केस यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया है। अगर ऑल का केस बन गया नॉट के केस में, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने अगर ये डायग्राम बनाई है वो सिर्फ इसी केस तक ही रहेगी। नेक्स्ट केस में हम फिर से अपनी बेसिक डायग्राम ही देखेंगे। ऑल जॉन बीइंग एंजल इज अ पॉसिबिलिटी,